आई स्वेयर बेबी छोड़ी ना कसर कोई, जैसे फैशन मैगजीन का कवर कोई। बेबी ध्यान से प्लीज देख, कोई चाहे ना मर कोई, झेल पाऊँ नुकसान ऐसा कर कोई। मैंने हनी पाजी की चीज़ें देखना शुरू किया, वो फटने लग गए उस टाइम 12 के टाइम पे। तो मेरा गाना करके कह रहा हाँ ये मैडम जी बादशाह आया था, ये लीड बजवा रहा था मुझसे, मैं ही तो बना रहा हूँ, ये म्यूजिक मैं ही तो कर रहा हूँ। आपने वो देखी है 3 इडियट्स? उसमें एक राजू होता है, वो राजू ना भोला होता है, उस पर कोई कुछ नहीं होता। इन्होंने समझा मैं राजू हूँ। आज एक चीज़ छोटी सोचो ना, 24 में आके आपको बर्बरी चेक्स बोलने की कहाँ से जरूरत आ गई 17 में यूज़ करके। कहते हैं ना अगर अब लाइफ में मैं वापस आके कुछ भी फोड़ता हूँ, क्रेडिट गोज टू मी से। शायद मैं उस इंटरव्यू के बाद दोबारा गायब हो जाता कि अपनी भाड़ में जाओ, करना ही नहीं कुछ। अच्छा एक चीज़ बताओ सच्ची, पहले तो एक जितने इंटरव्यू देख रहे हैं माइक पे कसम खा के बोल ले मैंने कुछ तेरे को क्वेश्चन बोलने को नहीं बोला। हाय भाई रीव दैट्स राइट, कैन वी टॉक भाई इफ पॉसिबल, हमेशा लॉयर ने ही बात की। क्योंकि मैं बादशाह होता तो ऐसा हूँ, तो निक्कर में आता, तो वो वाकई में 2 पर्सनैलिटी है। अच्छा। जिसको मैं जानता हूँ वो एक गाना करने में बहुत टाइम लगाता था मेरा भाई। कोई भी मेरे से पूछे मेरी फ्यूचर क्या, मेरी ड्रीम कोलैबोरेशन ही हमेशा से हनी सिंह थी और हनी सिंह रहेगी। बाकी जितना मैंने देखा वो इल्यूमिनाटी नहीं लिखा हुआ था, बट मुझे एक फील है जो वहाँ के गोरे भी बोलते थे ब्रो के दिस इज द सोसाइटी। आपका कोई प्लान है बिग बॉस यार अभी ना पता है क्या, मैं खुद ना बहुत डाइसी हूँ सच बताऊँ। मेरे को आज आपने ये चीज़ बोली है ना, मैं उस दिन ये वाली बात कर रहा था। मैंने कहा यार ये बंदा ना मेरा सिर्फ करियर पैसे नहीं खाया, इसने मेरी जवानी भी खाई। दोस्तों ज़िंदगी में एक समय आता है जब लाइफ आपको एक मौका देती है कि आपके ज़िंदगी में चल रही हर एक चीज़ के जो पेजेस हैं, पन्ने हैं, आपको वो पलटना है या फिर आपकी आपकी उस कंट्रोवर्सी को, आपकी उस लाइफ के अपडेट को किताब बंद कर देनी है। अब कुछ ऐसा हिप हॉप इंडस्ट्री में भी चल रहा है, एक के बाद एक पन्ने पलट जा रहे हैं और एक नई कहानी सामने आ रही है, नई कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। पहले हमने देखा जहाँ हनी सिंह और बादशाह की कंट्रोवर्सी थी, लेकिन अब बादशाह की कंट्रोवर्सी जब वो ख़त्म हुई, वो पुरानी हो गई, तो एक और मसाला तो चाहिए। अब मसाला के लिए तो एक नई कंट्रोवर्सी बनती है, तो एक और नई कंट्रोवर्सी सामने आ रही है जहाँ पे इंदीप बख्शी जो कि काफ़ी फेमस सिंगर है, आपने काला चश्मा, बर्बरी चेक्स, सैटरडे सैटरडे, कई सारे गाने, तमाम हिट मशीन जो है उन्होंने कई सारे हिट नंबर्स भी दिए हैं। तो वो कंट्रोवर्सी चल रही है कि उन्हें कहा है एक लाइव इंटरव्यू में कि वो भैया चोर हैं। अब इसी पे बात करने के लिए उनसे बेहतर तो कोई होगा नहीं, तो आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं वेरी टैलेंटेड म्यूजिशियन और कमाल के म्यूज़िक प्रोड्यूसर और कमाल के इंसान इंदीप बख्शी। पाजी बहुत बहुत स्वागत है। मेरी जान हो गई। आई एम गुड। भाई सबसे पहले तो मैंने कहा कि इतने प्यारे प्यारे आपने हिट नंबर्स हमें दिए, तो कैसा लगता है आज इतना प्यार मिलता है और आर्टिटेक से वो जर्नी अभी तक, वो पैसे इन्वेस्ट करके खुद के और वो वहाँ लगाना, और एक पंजाबी मुंडा पंजाब दी फैमिली तो आया निके छोटे से ड्रीम लेके कि हाँ मैं यहाँ से आया हूँ लेकिन मेरे को ख़त्म यहाँ करना है या फिर मेरा एक ही गोल है, तो वो हाउस द जर्नी हैज़ बीन। यार जर्नी ना हमेशा स्टार्टिंग से मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे इस लाइन में तो फोड़ना है उसमें फोड़ना है। मुझे क्या था कि जो चीज़ करनी है बेस्ट करनी है और करनी है। चाहे मैं आर्किटेक्ट बना, उसमें भी अच्छी पढ़ाई करी, चीज़ें करी। गाड़ियों का शौक था तो पैसा चाहिए, घर वालों से क्या मांग लूँगा ना। वो तो कहेंगे ठीक है तो आन जान के लिए चले दी। अब बच्चा उठ के बेंटली चाहिए, कहेंगे ये कैसा बच्चा पैदा किया मैंने भाई। वो चीज़ तो अपना ही शौक था उस टाइम पे। तो साथ कहते हैं ना एक राइटिंग का, जितने भी अब तो काफ़ी बंदे इस टाइम भगवान ने देन दिए कि मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है सब तक। तो काफ़ी जो लिख रहे होंगे ना उनको एक चीज़ पता होगी कि कभी भी ये एकदम रात को सपना नहीं आता कि मुझे सिंगर बनना है, या तो बहुत अच्छा गायक होगा कि मुझे कोई लिखा हुआ दे दे, मेरा गाना बना दे, मेरी आवाज़ पहुंच जाए। सैटरडे आपने देखा होगा कोई सुर नहीं, उसमें ट्यून्ड वोकल है जो हिप हॉप पे चलती भी है। तो बेसिकली मेरा मन था मेरा गाना है जो हम छेड़ करते रहते थे, लिखते रहते थे। ये उस टाइम मेरे ख्याल से नोकिया और ब्लैकबेरी होता था मेरे पास। तो ना उसमें वॉइस मेमोज होते थे, कुछ भी गाना चला अभी चला चला मतलब हम किया है, लिरिक्स निकल रहे हैं या कॉम्पोजिशन निकल रही है। मेरा मेन होता था एक बारी उस बीट पे कंपोज हो गया ना कुछ, तो वर्ड्स बैठा लूँगा मैं, तो गाना बन जाएगा। जैसे सैटरडे सैटरडे वो कंपोज हुआ, सब हुआ। तो ऐसी मेरे पास चीज़ें थी। अब लाइफ में सब बढ़िया चल रहा था, अपनी लाइन को फोड़ा हुआ था, क्योंकि मेरे को ये नहीं था, मेरे घर वाले भी ठीक हैं कि मैं भाई उनको खिलाना पिलाना, वो अपने खुश। तो मेरे को जो कमाई आती थी सब गाड़ियों में, बाइकों में। तब जब आया ना कि यार मैंने हनी पाजी की चीज़ें देखना शुरू किया, वो फटने लग गए उस टाइम 12 के टाइम पे। तो एंड बेस्ट चीज़ क्या थी, जो म्यूज़िक, जो वो बातें दिल्ली वाली, क्योंकि ना मेरे को पंजाबी इतनी नहीं आती, पंजाबी हूँ दिल्ली का हूँ, तो ठेठ पंजाबी नहीं आती। तो ठेठ पंजाबी उस टाइम चलते थे गाने, बट वो फील नहीं कर पाता था मैं, क्योंकि मैं म्यूज़िक भी गोरों का सुनता था, भाषाओं की भी नहीं समझ आती थी मुझे, पर म्यूज़िक जरूर सुनता था, उन पर इन्जॉय करता था कि यार ये बीट्स है, या तो मेरी गाड़ी में सिस्टम ऐसे थे ये चीज़ चाहिए। तो मैंने हनी पाजी को जब सुना ना,
मैं कहा यार ये है ना चीज़, क्योंकि मेरे अंदर था कि यार ये म्यूज़िक करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, कुछ है छोड़ इसको, यहाँ ये सीन अभी नहीं होगा, हम पीछे हैं अभी। हनी पाजी आए, उस टाइम हाउस म्यूज़िक, मुझे भी उनके गाने आए, जो अर्बन म्यूज़िक, जो साउंड डिज़ाइनिंग, जो बज भी रहे थे, तो मैंने कहा यार तो गाना। देन आई वेंट टू हनी पाजी। अब बाकी तो सबको सब कुछ ही पता यस है यस यार, हनी ऑब्वियसली पाजी आ हाँ गया वो क्लिप लेके, मना कर दिया। हाँ देन बादशाह गेम, उसने कहा कि मैंने कर दी है। आज तक नहीं बताया था मैंने, भी रिवील भी किया, जो रैप था कुछ और ही था, क्योंकि लोगों को लगता होगा ना कि कुछ भी झूठ बोली जा उसमें भी रहा आएंगे है, जी। तो मैं तो हर चीज़ खोल देता हूँ भाई। करा, सुनाया, उसमें चेंजेस किए कि मुझे क्यों यार हनी पाजी मेरे, मैं जो आइडल जिनको मानता हूँ उनको खुद उंगली करूँगा। दो एज अ नए आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ थी कि भाई लिखा, क्योंकि रैप बादशाह ने था, रैप मैंने नहीं लिखा, एंड यह हनी पाजी आपस में इनका होगा, मेरा गाना हिट होगा, बट वो थिंकिंग ही नहीं लेके चले ना। सोच ही स्टार्टिंग से थी अपनी चीज़ दिखानी है मुझे, मुझे नहीं तू अपना रैप दिखा, मैं अपनी चीज़ दिखाऊंगा। वो आई उस दिन, उसके बाद जर्नी सबको ही पता है भाई, गोस्ट कर गए, चीज़ें बाहर आती गई, वो ऑडियो क्लिप के गाने बनते रह गए। हम बिल्कुल। उस टाइम तो बात भी नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि आप देखोगे ना 12 13 14 में आप किसके पास जाऊँ, यस इंस्टाग्राम पे तो भी वो नहीं तब था, नहीं था कहाँ बिल्कुल जाऊँ मैं हाँ बोलने के लिए। बंदे ने जो जिसका चढ़ता सूरज, जो जहाँ पे जो बोल रहा वो उसका उस टाइम, तो चाहे वो पेजों पे बोल ले, लीगली बोल ले, थोड़ा भाई तो वो जर्नी थोड़ी वहाँ पे नीचे आई, नीचे नहीं बहुत नीचे आई। व्हेन यू आर मेंटली परेशान होना, जब आप आर्किटेक्ट छोड़ दिया, क्योंकि मैंने ये लाइन को फोड़ा ब्रो, मतलब हनी पाजी के पैरेलल मेरा गाना बज रहा है सैटरडे, वो मेरे लिए इतनी बड़ी जीत यस थी कि जिनको आप आइडल मानते हो उनके साथ उन्होंने भी गाना सुन लिया होगा, भाई ये वही तो लड़का है। तो मतलब समझ रहे हो, वो एक चीज़ होती है, तो बहुत अच्छी लाइफ जी रहा था मैं अपनी। वो बीच में जब हुआ ना सैटरडे के बाद, गैप गैप, गाने ही नहीं आ रहे, क्योंकि मैं म्यूज़िक प्रोड्यूस, ना मैं कोई हिप हॉप फैमिली से था, ना मेरे कोई हुड गॉट था पता था ऐसा। बिल्कुल। मेरा तो आर्किटेक्ट वाला था, बिल्डरों का था भाई, मैं तो कुछ जानता ही नहीं था। फिर म्यूज़िक ढूंढने लगे, बीच में कुंवर विर्क मिला, बहुत अच्छा बंदा, बहुत अच्छा म्यूज़िक सेंस भी। मैं वहाँ गया, गाना गाने कह रहे, अरे दीपा जी आप ही का तो अभी गाना करके हटाऊँ। मैं कहा, मेरा गाना करके? कह रहा हाँ, ये मैडम जी बादशाह आया था, ये लीड बजवा रहा था मुझसे, मैं ही तो बना रहा हूँ ये म्यूज़िक, मैं ही तो कर रहा हूँ। अच्छा मैं इधर देखूँ, मैं कहा यार, कह रहा तो सैटरडे तो सचित ने किया ना। मैं कहा कौन सचित? फिर उसने वहाँ से खुलासा किया, देन आई वेंट टू सचित कि मेरी एल्बम तो हो नहीं रही। फिर रफ्तार आया बीच में कि भाई जी मैं एल्बम करता हूँ आपकी। कि रफ्तार को तो मैं अप्रिशिएट ही करूँगा भाई, ठीक है पैसे लेके वो गया, बादशाह के भी उधर वहाँ पे गए, सब कुछ हुआ, ही केम टू मी पाजी। बट वो ठीक है, उसमें भी वीडियो में मैं आऊँगा, बाजी अपना पहला गाना मैडम जी खोलेंगे, हर एक की अपनी अपनी चीज़ें होती हैं उसमें, मैं समझता हूँ। तो निकला करा, उसके बाद चीज़ें आती गई ना, आप वो गाने अपने दिए परफॉर्म कर सकते हो जब तक नाम नहीं है ना, आप कंपनीज एंटरटेन नहीं करती उस टाइम की, यार मीडिया तो है नहीं, ये पता है कि इस पे केस चल रहा है, तो कंपनी कहेगी ना यार तो अपना सॉर्ट कर ले, उसके बाद गाने निकालेंगे। और कोई इंडिपेंडेंट सीन नहीं था, मैं अपना फेसबुक या किसी यस पे गाना निकाल दूँ मैं हिट हो जाऊँगा, और कितने पैसे वो डाल लूँगा, सब तो जा ही जा रहे हैं, नाम भी नहीं आ रहा उन चीज़ों पे। तो वो थोड़ी जर्नी ख़राब हुई ब्रो। बाकी बाबा जी ने मेहर रखी है, अभी 1 2 साल हुए हैं, हर चीज़ें वापसी कहते हैं ना, कम बैक यूँ दे रहे हैं अपने आप। ये ले बेटा तेरा था, ये पता नहीं क्यों कैसे, थैंक्स टू बाबा जी कि ठीक है, अभी भी दोबारा पोक किया मुझे दोबारा। अच्छा, मैंने अभी रिसेंटली मेरा पतलो सॉन्ग यस आया यस ब्रो, सब मतलब उस इंटरव्यूज़ में हम पतलों की बातें कर रहे हैं, बढ़िया बातें कर रहे हैं, ठीक है काला चश्मा आ गया, नाम आ गया, भाई नहीं आया था। ऑल ऑफ मैं अपने एल्बम पे काम कर रहा हूँ, 2024 अभी थोड़े टाइम पहले मैं देखता हूँ फिर वो बर्बरी चेक्स वाला टेन ने, भाई 17 में मेरी चीज़ आई हुई है, आप अभी क्यों डाल रहे हो ना। एंड मैं फ्री हूँ, मैं बोल सकता हूँ, कोई लीगल नहीं है मेरे पे, तो मैं तो बोलूँगा ना मेरी यस एल्बम का पार्ट है, रिलीज़ है, देख लो भाई। एंड इंटरव्यू पे आके, लल्लन टॉप पे आके भाई सब चोर बोल गए। मेरा लेन देन है वैसे, आपको लगता है ख़त्म होगी ना मैडम जी के बाद तक बात, कितने सालों का गैप है, आप अपने रास्ते हो। या तो मैंने कहा मैंने फीचरिंग आने वाली है बादशाह के साथ, या ये आने वाला है, मैंने कोई एलिगेशन लगा दिया बादशाह के उसके बाद कि ये गाना भी मेरा है, प्रॉपर पटोला मेरा है, ये नया गाना आ रहा है मेरा है, या आस्था गिल वाले मेरे हैं, नहीं ना। चल रहा चलने दो, आप अपना चलो, मैं अपना। कहाँ से घूम फिर के आपको क्यों म्यूज़िक डालना पड़ा, ऐसी काला चश्मा में हुआ, क्यों रैप पिछला डालना पड़ा, आप तो क्रिएटर हो, तकदीरें लिखते हो, लिख दो। तकदीर से तो कम छोटी चीज़ें नहीं, शब्द लिख दो, म्यूज़िक है लिख दो, अब नई चीज़ें आई जा रही हैं तो फ़ायदा नहीं ब्रो। बट ये है कि हाँ अभी खुश मैं इसलिए हूँ क्योंकि ना, हम बोलते हैं कई बार डिजिटल ना कि नीचे तमाशबीन लोग होते हैं, ये होते हैं, बट ना वो मैं समझ गया कि वो नकली तमाशबीन अलग होते हैं, इन जेनवन जो लोग हैं ना जो समझते हैं वो सामने आते हैं, नहीं भाई ये चीज़ तो हमने भी देख ली। एंड आधे फैक्ट्स जो मुझे नहीं पता, मुझे नीचे मैसेजेस आ रहे हैं, पाजी अगली बार ना आप ये भी देखना, ये भी देखो पाजी, पाजी आपने ये तो नोट ही नहीं करा। मैं कहा यार
मतलब एटलीस्ट उनको फील समझ आए कि हाँ यार, तो वो एक दोबारा से लगता है कि एक नई दोबारा से ज़िंदगी मिली है। ये चीज़ें जाएँ भाड़ में, मैं इस टाइम सिर्फ काम कर रहा हूँ अपना, बिल्कुल। क्योंकि मेरा मानना ये है कि ये जवाबी एंड पता कहाँ होगा, एंड होगा कामों से। इस साल तू भी निकाल ले, मैं भी निकाल लेता हूँ भाई गाने। दो मेरे पास तेरी कंपनी जितनी पावर नहीं होएगी, मैं नहीं कर सकता 100 मिलियन व्यूज़ खरीद के यूट्यूब गूगल ऐड के, क्योंकि उसके अगर आप कैलकुलेशन करोगे कितने मिलियन ऐड की बोली उन्होंने, 60-70 जितने भी मिलियन अगर उन्होंने गूगल ऐड से खरीदा, तो मेरे भाई उसकी कॉस्टिंग जीएसटी इतनी ऊपर चली जाती है, मेरी औकात नहीं है कि मैं 70 मिलियन की गूगल ऐड खरीद सकूं। मैं गाने अच्छे दूंगा, जितनी हिम्मत होगी प्रमोट करूंगा, बैक टू बैक दूंगा। ये मेरी लाइफ यहाँ से शुरू है, मैं बहुत खुश हूँ। 1 मिलियन बंदा सुने को जेनवन सुनेगा, 50 लाख सुनेगा 50, 30 मिलियन 30, कोई शर्म नहीं भाई, गाने सुनो मेरे। बिल्कुल। एंड आप वो डिसाइड करो। बिल्कुल, और वर्ड ऑफ माउथ तो अपने आप काम करता ही है अगर कोई अच्छी चीज़ हो। मैं ये आना चाह रहा हूँ, एक आपने पिछले इंटरव्यू में जब हमारी बात हुई तो मैंने आपसे भी पूछा था कि 12th में जहाँ बोर्ड की बंदे तैयारी कर रहे होते हैं पेपरों की, वहाँ कॉपी के पीछे गाने लिखना और वो सब चीज़ें, तो आज गाने कैसे कॉपी करने लग गया? ये कैसे इल्ज़ामात लग रहे हैं कि आपने तो बोला भी कि 8 गाने मैं ऐसे गिना दूँगा जो इन्होंने किसी के उठाए हैं। तो कॉपी जिसकी कोई कर रहा था, वो क्यों किसी की कॉपी करने लग पता है गया? क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये ना बड़ी सही चीज़ होती है। आपको एक ना बड़ी एक सही एग्जांपल दूँ। 3 बंदे बैठे हैं, आपने वो देखी है 3 इडियट्स? हाँ, हाँ। उसमें एक राजू होता है। हुँ, वो राजू ना भोला होता है, उस पे कोई कुछ नहीं होता। इन्होंने समझा मैं राजू हूँ, हुँ, पद वो मार रहे हैं इंदीप। तो मतलब सिस्टम इन्होंने ना वही किया हुआ है। क्या किया हुआ है इन्होंने, एक चीज़ आपको पता है कि यार ये बदबू आने वाली है, उससे पहले ही ब्लेम लगा दिया, ये इसने चोरी की है। हुँ। गंद फैला दिए इन्होंने, इनको पता है ये गलत कर चुके हैं। आवाज़ अपनी बड़ी है, 3 बंदे हमें पहले ही बोल दो। आज एक चीज़ छोटी सोचो ना, 24 में आके आपको बर्बरी चेक्स बोलने की कहाँ से जरूरत आ गई, 17 में यूज़ करके। आप अपनी लाइफ अपने हनी पाजी वाली बातें कर रहे हो, इंदीप बख्शी की बर्बरी चेक्स कहाँ से आ गए, दैट तो आपको 17 में क्यों यूज़ करना, 24 में क्यों यूज़ करना पड़ रहा है? 12 रीज़न साल हो बताओ गए। ना। उनको पता ही नहीं था कि डिजिटली अभी भी बाहर आएगा, उसको लगा वो चला गया होगा कहीं होगा। भाई पागल तो मैं भी नहीं हूँ ना यार। जैसी है उनको समझ आई है, मैंने हक दी है, इससे पहले राजू किसने हगा, मैंने नहीं हगा, इसने हगा। तो वो यही चीज़ है, सीधा पहले ही ब्लेम कर दो। बाकी जनता इतनी तेज़ है मेरे भाई, अब तो मुझे हंसी आती है इनके जितनी नई चीज़ें कर रहे हैं, मैं उसके बारे में बात भी नहीं कर रहा, ना मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। करी चलो, तुम्हारे कर्म है। मेरे को जो सच है मैंने वो बोलना है, चाहे वो सचित था, उसने किया म्यूज़िक तो उसने किया सैटरडे का। मैं सच के पास नहीं गया था, सैटरडे लेके मैं बादशाह के पास गया था, तो उनकी वो जो उन्होंने हनी पाजी इंटरव्यू में एक मैनेजर थे। अलग चीज़ कर दी है। उन्होंने इंटरव्यू हाँ। में कि इंदीप पाजी आपके पास आए थे, ओह खुलासा, आए नहीं थे इंदीप पाजी। अरे घर के बंदे ही बैठ के क्वेश्चन ही चेंज कर दिया है। मैंने खुद नहीं कहा मैं सच के पास गया हूँ, मैंने तो कहा मैं बादशाह के पास गया, बाद में मुझे पता लगा सच म्यूजिक करता है। अपने आप ही बातें बना के दी मुझे, एक्सपोज्ड हो यार। तो ठीक है भाई, हो गए, तुम अपना करो, सबको पता लग रहा है कौन क्या एक्सपोज हो रहा है। सिर्फ मेरे एल्बम आएगी, मेरे गाने आएंगे, उसको सुनना आराम से। जी, ब्लेम गेम की अभी जो चल रहा है, इसके बीच एक अच्छी चीज़ भी आपके साथ हुई। जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा, जिसको अपना आइडल मानते हो, इंस्पिरेशन मानते हो, उन्होंने एक स्टोरी डाली कि तकदीर लिखने वाले, तेरी तकदीर जिसने लिखी वो आ गया। तो इस पे क्या, वो जब पहला रिएक्शन क्या था जब देखा? भाई क्योंकि पता है आपको ना, सच्ची बात बताऊँ, मेरे को ना एक चीज़ थी, ये जब जब चीज़ें सुनता हूँ ना, मेरे को ये था कि यार कुछ भी हिंदी अगर तू टूट गया ना, तो शायद हनी पाजी के पास ही वो ऑडियो वाली बात याद हो, या अनूप ने पहुंचाई हो सैटरडे वाली, कि यार ये ऐसे ऐसे बंदा आया था पैसे लेके, गाना करना नहीं करना है, तो उनसे हेल्प मांग लूँ क्या यार मैं एक बारी। बट ब्रो कहते हैं ना, चीज़ें अपने आप होती हैं। मैनिफेस्ट। मैंने आज तक लाइफ में, आपने देखा कभी हनी सिंह ने मेरी स्टोरी भी शेयर की हो, मेरे गाने भी शेयर किए हो, कोई लोगों को लगता हो मेरी पुराना रिलेशन है कुछ, नहीं ब्रो, मैं हनी पाजी से मिला तक नहीं हूँ आज तक, लाइफ में नहीं मिला, करियर की कसम। और या कोई मैनिपुलेशन हो, कुछ भी हो, कभी भी नहीं भाई। कभी ऑनलाइन भी कभी बात नहीं। नहीं, मेरे को सिर्फ इंस्टाग्राम पे रिसेंटली पतलू आया था, मैंने भेजा हाँ। गाना, तो उस पर उन्होंने भेजा कि यार लो वोकल रखिए, वो मतलब सिखाया उन्होंने, मुझे इतनी अच्छी बात लगी, इतनी अच्छी बात, मेरे लिए था दी एंड। अब तो काम करके अब होता गया ना, फिर आप प्रूफ करना शुरू करते हो यार। उनको ना हाई वाली में समझ नहीं, अब सारे ऐसी चीज़ बना के भेजूंगा कि पाजी अब बताओ दिक्कत, समझ रहे, मैं उस जोन में यस था। यस ऑब्वियसली। बट जब उस दिन मैं यहाँ से इंटरव्यू दे के निकला था ना मेरे भाई, मैं टूट चुका था, क्योंकि मैं अभी मुंबई शिफ्ट हूँ, हाँ, नया स्टूडियो बन नई रहा आपका। लोकेलिटी, नए लोग, उनको पता लगा ये हर बंदा कैसे मिलेगा, ऐसे मिला था ना सैटरडे, काला चश्मा दीप बख्शी है ये, अच्छा आप हो, ये हो वो हो। एंड मैं वहाँ से वापस आया हूँ, मुझे वापस जाना है, इन्होंने इंटरनेट पे बोल दिया चोर, इतने बड़ी उस जगह पे आके। मेरे को शर्म आ रही थी, मैं वापस कैसे जाऊँ,
वो लोग क्या मुझे चोर की नज़र से देखेंगे क्योंकि बादशाह ने बोला है? मतलब मैं दोबारा डिप्रेशन में जाने लग गया था, दोबारा से वही जितना मैंने अभी इंटरव्यू में आके चोर से बोला ना, टॉक टू योर पेरेंट्स, बाहर आओ तुम डिप्रेशन से आ जाओगे। ब्रो हमारे हाथ में नहीं है, मैंने उस दिन देखा। मैं दोबारा उस गहरे में जा रहा हूँ, मेरा मन था भाग जाऊँ, दोबारा भाग जाऊँ। मेरे से क्वेश्चन पूछें क्या बोलूँ, मतलब किसको क्या दिखाऊं, ये तो इनकी बॉडी हुड इनकी है ना, पूरी इनकी है। उन्होंने खुद बोला ना, सच ने भी 6 साल से बात रही हुई, मैं फिर भी उसकी तारीफ कर रहा हूँ। और एक खुद बता रहा है कि हाँ जी अब मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है बादशाह के साथ। 17 साल में नहीं है, अब आया तू बाहर भी आके बोल गया मेरे खिलाफ। ऑडियंस नहीं पागल यार। पुरानी चीज़ें भूल गए। तो जब वो पाजी का देखा मैंने, मैं कहा दी एंड ब्रो, ही नोज सैटरडे वाली चीज़, ही नोज थिंग। नहीं तो इतनी चीज़ें हुई तब बोल देते। जब उन्होंने देखा सैटरडे वाली, वो कहते हैं ना अगर अब लाइफ में मैं वापस आके कुछ भी फोड़ता हूँ, क्रेडिट गोस्ट होने से। Yes. शायद मैं उस इंटरव्यू के बाद दोबारा गायब हो जाता कि अपनी भाड़ में जाओ, मैंने करना ही नहीं कुछ। ओह, बट हाँ, मैं ख़त्म हो गया था उस दिन इंटरव्यू के बाद। लल्लन टॉप लोगों को लग रहा होगा बड़ी अच्छी चीज़ होगी, ये हो गया, क्योंकि मैं ख़त्म हूँ। मुझे नहीं पता ना मुझे सपोर्ट भी मिलेगा, मुझे झूठ बोलेंगे, ये करें, मैं किसको दिखाऊंगा, पता नहीं लल्लन टॉप लेगा भी नहीं लेगा। क्योंकि होता क्या था, पहले इंटरव्यूज़ उनके होते थे, हम पहुँचा ही नहीं पाते थे। तो थैंक्स टू मीडियम लाइक यू गाइज। या अच्छा एक चीज़ बताओ सच्ची, पहले तो एक वे जितने इंटरव्यू देख रहे हैं, माइक पे कसम खा के बोल ले मैंने कुछ तेरे को क्वेश्चन बोलने को नहीं बोला, नहीं नहीं भाई, true। ना मैंने कुछ बोला स्क्रिप्ट कर, एक कसम है भाई, कहीं हाँ, इसको नहीं भी नहीं, बोल लें कि बिल्कुल भाई स्क्रिप्टेड unfiltered है है कुछ भाई। है। हाँ, यू नेवर नो ब्रो। क्वेश्चन तो ये रहे। वो देखो ये कुछ नहीं पता ना, बोल देंगे भैया ये भी नहीं इनके नहीं बंदे नहीं हैं। नहीं नहीं, वो इंडिया न्यूज़ हमेशा साफ ही रहा है और न्यूज़ एक्स भी नहीं हमेशा। तभी कह रहा हूँ थैंक्स टू दीज काइंड ऑफ चैनल। नहीं तो कहीं तो ऐसे होते थे, नहीं यार वो पाजी समझो ना। हाँ। वाह भाई वाह। जी बिल्कुल। अगला ये एक सवाल है कि क्योंकि अब वैसे पहले भी बात की आपने कि आपने उन्होंने आपको बोला कि मैं घोस्ट हो गया था, ये सब चीज़ें। उन्होंने कहा कि अब मौका मिलता है तो आप मेरे पास आएँ, हम बात करेंगे, सॉर्ट करेंगे। तो हुआ अभी तक सॉर्ट? अब तो हनी आपको पाजी नहीं लगता बोलते है हैं। यार, आपको लगता है वो सिर्फ ना एक इमेज की बात होती है, इमेज बनाने की। कभी भी इंटरव्यू हो ना, मैं तो सिर्फ ये चीज़ पूछता हूँ, कोई भी इंटरव्यू अगर बादशाह के लिए उनसे पूछना यार, आपने एक नेशनल टेलीविजन में चोर बोला ना, और एक और चीज़ बोली थी मैं पर्सनली मिलके सॉर्ट आउट करूँगा, हाँ वही वही। करी नहीं करी, उनसे पूछना। भाई उनकी तो बहुत बड़ी टीम है, मेरा तो ओपन नंबर है हर जगह, इंस्टाग्राम सबको रिप्लाई करता हूँ, मेरा ये अश्मीत बैठा, सारे बैठे हैं, क्यों नहीं है, नहीं है भाई। वो सिर्फ इमेज के लिए होता है, बंदा कहेगा अच्छा भाई इसके मन में। पर आपने क्यों करा? अप्रोच थक गया ना भाई, थक गया, मेरे पास कुछ नहीं था करने को। ना मैं शो कर पा रहा हूँ, ना मेरे से कोई गाने खरीद रहा है, लोगों का कि केस चल रहा है, वो चल भी रहे थे, कहाँ जाऊँगा मैं। तो आपने उनको कभी डायरेक्ट कॉल नहीं किया? नंबर तो आपको भी मिल जाता। कुछ हुआ ही भाई, कॉल पूरी टीम को फ़ोन किए हैं भाई, अच्छा। यहाँ है वहाँ है यहाँ है। ये लास्ट था मेरे पास इंस्टाग्राम, अच्छा। ये वेरीफाइड पेज है भाई, लिखा हाँ, आप शायद दिखाना, अब रिप्लाई एक बार दिखाना चाहें तो कुछ बिल्कुल। नहीं है भाई। तो बहुत जगह दिखा भी चुका हूँ, ये ना हटा दिया हो, बट नहीं नहीं। है लाजमी है अच्छा बात। है। अब वो क्या था? यही था ब्रो, ये पहले भी दिखा चुका हूँ, ये लिखा हुआ मैंने। एक से ना एक काम करता हूँ, ये ना सोचें स्क्रीनशॉट बना लिया मैंने, रुको अच्छे से दिखाते हैं। मैं सर्च पे गया, ये मैंने डाला BAD, ये रहा वेरीफाइड, इनके मैसेज पे जा, ईमेल कहाँ चला गया फिर बोलेंगे, ये मैसेज पे जाता हूँ, ये रहे, हाय भाई इन दीप दैट साइड, कैन वी टॉक भाई इफ़ पॉसिबल, हमेशा लॉयर ने ही बात की है, वी नेवर डिड। तो मतलब 22, मतलब सोचो ना कहाँ तक टूट चुका होऊंगा यार, किस चीज़ की कमी है मेरे पास, सब कुछ दिया बाबा जी ने, बट स्टिल सोचो मेंटली कहाँ होऊंगा मैं। मैंने ये नहीं कहा मेरे साथ गाना कर लो, मेरे को दोबारा स्टार बना दो। भाई सच्चाई तो बोलो, और क्यों कर रहे हो, मेरे को गाने तो निकालने दो। मैं मेरी आज तक पता है क्या रहेगी सारी चीज़ें, मुझे काम तो करने दो। मुझे अभी भी डर लगता है फिर कुछ लीगल ना फेंक दे अपने आप, कोई चीज़ें दे के। टीमें हैं भाई इन लोगों के पास, इनको तरीका पता लग गया ना काम कैसे होता है। ऐसे तो कोई बंदा यहाँ तक नहीं पहुँचता, इतने एलिगेशन, इतने लोगों ने नाम डाल दिया, स्टिल ही इज़ देयर। और तब भी उनकी टीम देख लो नीचे ऐसा कर देती है कि आपको गलत बना जाती है, हर बंदे को गलत बना दिया, वही ठीक है। तो डर लगता है ब्रो अभी भी। बट मैं कहूँगा भाई प्लीज़ साथ देना, अगर किस दिन पटाखा मेरे पे फटा तो प्लीज़ बता रहा हूँ ध्यान रखना अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, सपोर्ट करना, क्योंकि इस चीज़ से डर लगता है ब्रो। क्योंकि जब आप काम नहीं कर पाते ना, डर तब लगा था जब 11 लाख रुपए दिए थे और रफ्तार पाजी आप कहते 4 लाख वो लेके गए, और उसके बाद एकदम से गोस्ट जो उनका वर्ड था। और डर नहीं लगा भाई उस आपको ये टाइम, नहीं लगा कि यार? डर नहीं लगा उस टाइम। पता क्या हुआ, पैसों की टेंशन नहीं थी मुझे, मेरे काम की टेंशन थी। मुझे सिर्फ ये था मेरा करियर जा रहा है, मेरा करियर जा रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था कि वहाँ तक हो जाएगी। मुझे तो था क्योंकि ना मेरे लिए आदित्य, मैं आदित्य बादशाह दो क्यों बोलता हूँ, क्योंकि उसने अभी रिसेंट इंटरव्यू में बोला है कि अगर मैं बादशाह होता तो ऐसा हूँ, आदित्य होता निक्कर में आता। तो वो वाकई में 2 पर्सनैलिटी है। अच्छा। जिसको मैं जानता हूँ वो एक गाना करने में बहुत टाइम लगाता था मेरा भाई,
तो वो मुझे लगा भाई फिर आलसी हो गया, उसका मन ही नहीं है, वो काम में मन ही नहीं है उसका, वो नहीं करेगा। तो मुझे ये थॉट था, मुझे नहीं पता था कि अंदर कहानी कुछ हो। जैसे कंपनी मुझे अप्रोच करी, उसको भी पंजाबी सुनाए, पंजाबी पसंद है। पता क्या होता है, जब आपने एक चीज़ सुनाई, आप कंपनी के पास जाते हो, उनको चीज़ें सुनाते हो, यस। उन्होंने पकड़ ली मेरी वाली, हाँ। तभी उनको 2 साल पुरानी वाली डालनी पड़ गई। नहीं तो वो अपनी वाली चीज़ देते ना, हर रोज़ तो नया गाना निकालते हैं वो, सिंपल। तो ये कहानी नहीं है ब्रो। तो प्लीज़ भाई बख्श दो, सिर्फ काम करने दो, गाने निकालो आप भी, मैं भी निकालता हूँ। ये छोटी मोटी चीज़ों से आप बड़े नहीं होगे ना, मैं बड़ा हूँगा, सिर्फ और सिर्फ नंगे ही होगे आप भी। मुझे तो आप कर चुके हो एवी वेली बातों पे, अपने घर के बंदे चार बिठा के, तो कोई सेंस नहीं है। नहीं पाजी, ये जो बातें हैं, जो आप तो मेरे से ज़्यादा जानते हो बादशाह पाजी को, तो वो कह रहे थे कि पापा का कमबैक हो जाएगा, कुछ लिरिक्स लिख के दे रहा हूँ, फिर वो बोलते हैं कि ब्राउन रंग मैंने लिखा था। फिर वो वहीं दूसरे को चोर बोलते हैं, फिर वो कहते हैं कि मैं गाने गिना देता हूँ, फिर दूसरे के गाने को क्रेडिट नहीं देते। तो ये क्या चल रहा है, क्या मसला भाई क्या मैं है? यही क्वेश्चन ना उस इंसान से पूछना चाहता हूँ, पता है क्यों? कभी सैटरडे कहाँ बनाया, किससे बनाया, कभी कोई गाना कब लिखा। बर्बरी चेक्स उन्होंने 12 में म्यूज़िक और वो बना कर दिया था, 16 में सचित से म्यूज़िक सीखा, 17 में मैंने निकाला, 24 में म्यूज़िक पीस डाल दिया। मतलब आप लिखना भी चाहोगे समझ नहीं पाओगे, जो जो वो बातें बोली जा रहे हैं इस टाइम पे, मुझे नहीं पता क्यों। तभी कहते हैं ना, झूठ के पैर नहीं होते। आज आप मेरी 10 साल पुरानी भी बात सुन लोगे, शायद मैंने कहीं फेसबुक पे डाली तो भी सेम निकल रही होंगी। आज से सच का नाम नहीं लिया, मैंने लिया तो आज हर जगह पुराने एक आधी क्लिप दिखा दी सच की। जिस दिन गाना रिलीज़ हुआ एक था राजा, तब सच का नाम नहीं था। जिस दिन मैंने बोला सच का नाम, तो हर चीज़ प्लान्ड है। लोगों को ये पता मेरे को किसने दिखाया, मेरे पास मैसेजेस आए इंस्टाग्राम, पाजी आप चेक करो ये इसने सच का नाम डाल दिया, जरूर सच का इंटरव्यू होगा। मेरे को पहले ही लोगों का आ गया। जिस इंसान ने इतने साल सच नहीं बोला, सच का नाम नहीं डाला, आज सचित का नाम क्यों डाल रहे, ताकि इंदीप बख्शी ना डालना पड़े, क्योंकि वो मेरा था। सच डाला, एल्बम गिफ्ट हुई पूरी, आ जाओ जी, काम हो गया। बट बुरा लगता है भाई। अच्छा, मैंने पूरे इंटरव्यू में कुछ गलत बोला सचित के लिए? नहीं नहीं। सबसे ज़्यादा सचित किसके मुंह से सुना होगा? हाँ, आपने बोला जो बोला, हमें तो उतना वो भी नहीं था। किसी को नहीं पता था, कोई इसको आगे भी नहीं लान दे रहा था। कर्मा बाबा जी है ना, मैं उसको अभी भी बुरा नहीं कह रहा, बहुत अच्छा म्यूज़िक करता है, बहुत स्वीट लड़का, अच्छे पैसे कमा रहा था। उसको अच्छी चीज़ें मुझ में दिखी, पैसे भी दिखे, कला भी दिखी, तो उसने सब छोड़ के मेरे पास आया, क्योंकि उसको नाम नूम कहीं नहीं मिल रहा। तो क्यों छोड़ेगा वो बादशाह? उससे क्वेश्चन पूछो ना। जब तू 6 फिगर पैसे कमा रहा था 13 तक, सब छोड़ के इंदीप बख्शी के पास क्यों आया? जब उससे पूछा पैसे पूछे मिले, तो उन्होंने काट दिया वो सीन, कोई जवाब नहीं है। 3 ही चीज़ें हो सकती है मेरे पास आने के लिए। पहला, या तो मैं पैसे बहुत सारे दे रहा हूँ, तूने कहा नहीं पैसे भी नहीं मिले, या तो मैं लिख बहुत अच्छा रहा हूँ, तूने कहा लिखता भी नहीं, या तो म्यूज़िक बहुत अच्छा करूँ, वो भी नहीं। तो भाई शायद मैंने तेरी वूडू डॉल बनाई, तेरे को पैरों से चलाया, रेडिसन से राइट मोड, बेसमेंट मोड, आ जा। नहीं अच्छी बात भाई, नहीं अच्छी बात। तो वो तो ये है कि माँ बाप ने चीज़ सिखाई ना, पुत्र अपने कर्म कर, वो तेनू गाल कटदा है नहीं, तू भी कटनी है, तू सच्ची दस, दैट्स इट। जी बिल्कुल, वो सच्चाई आप इतने टाइम से अभी कर भी भी भाई रहे हैं। मेरे लिए हाँ, बहुत अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, गॉड ब्लेस हिम। बिल्कुल। आप एक कंसेप्ट आप बता रहे थे कि फैराडे फैराडे करके था, उससे सैटरडे नहीं, सैटरडे, फ्राइडे फ्राइडे था। फ्राइडे फ्राइडे। फ्राइडे का क्या था हाँ कि जनरल इनके हाँ। क्वेश्चन था कि धर्मा प्रोडक्शन घर आए, ये और सच्ची थी, सब कुछ करते थे, मैं तो फुद्दू था। तो जब फ्राइडे आफ्टर सैटरडे, ऑल इंडिया बकचोद शशांक हाँ शक्कुन हाँ का ही था। आप उसमें एक बार क्रेडिट चेक करो, स्पेशल थैंक्स क्या लिखा हुआ है, करण जौहर, इंदीप बख्शी, अरे वाह। देन परिणीति, देन आलिया भट्ट, सेकंड नंबर पे स्पेशल थैंक्स टू दीज काइंड ऑफ। हम कहते हैं ना कंपनी है ऐसी, कंपनी नहीं है ब्रो ऐसी, कंपनी को जो बताओगे। तो शशांक 3-4 साल बाद सैटरडे का काम करवाने मेरे पास क्यों आए? आप ऑल इंडिया बकचोद की फ्राइडे नाम से आलिया भट्ट की चेक करना, उसमें एंड में जाना, पूरी स्लेट दी हुई उन्होंने क्रेडिट्स की, नीचे मत जाना, वीडियो में देख लेना, स्पेशल थैंक्स, आप कहो तो देख भी लेना, आप दिखा भी सकते हो। तो एक सिंपल चीज़, जो आपके चंडीगढ़ आके आपसे गाना मांगते हैं, उसका वर्जन बनाना है, तो चंडीगढ़ फ़ोन करने दोबारा नहीं बोला भाई इसका ये वर्जन बनाना है। दूर दूर तक नाम नहीं है बादशाह उसमें। बिल्कुल। और मेरे पास कुछ ना होता, मेरे पास तो वो भी, तो इसके अकॉर्डिंग वो भी फाइलें नहीं है, मिक्स मास्टर का छोड़ यार। नहीं, एक सीधी सी बात है, जो म्यूज़िक से ताल्लुकात नहीं लगते लोग, उनको बताना चाहता हूँ, पेटेंट नाम का एक चीज़ होता है, अगर आप वो करवा ले पहले, तो कोई, अब तो ऐसा रहा ही नहीं कि आपकी कोई रॉयल्टीज़ हैं सब मार ले। तो उस टाइम लोगों को उतना पता भी नहीं था, अभी भी काफ़ी लोगों को, मोस्टली तो जेनजी जो है उनको तो सब पता ही होगा। तो भाजी एक क्वेश्चन है कि आपने बोला कि आपने यू लॉन्च्ड बादशाह एक तरह से, और आपने जो उनके 5 4 5 जो सबसे बड़े गाने हैं, उनमें से 2 आप ही के हैं, जो उनकी लाइफ के सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट है। तो बेंटले में आपने उनको बिठाया, हमर का गियर डालने नहीं आता था आपने बताया, तो वो बंदा ऐसे आंखें दिखाए तो भाई क्या? वो उसकी सोच ना, बुरा तो लगता है बट उसकी सोच। मेरे को शादी तो में नहीं बुलाया आपको?
भाई उसी वक्त पैसे दिए थे। अच्छा। ये एल्बम की टाइम है, पैसे ले जाके बाद में पता लगा भाई साहब की शादी हो रही है और मुझे इनविटेशन कार्ड तक नहीं आया। ये तो वैसी शर्म की बात है भाई, उस टाइम तो कोई बीफ नहीं था, डिस नहीं था, सबसे बड़ा गाना निकाला मतलब है। मैसेज तक नहीं आया कि नहीं 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 नहीं, पूछ लेना उनसे, किसी से पूछ लेना, वो वहाँ शादी के किसी बंदे से पूछ लेना, कुछ तो होगा। अरे साथ बैठे हैं, किस चीज़ का डर है मुझसे, क्यों नहीं मिलवाना चाहते लोगों से, क्या हो गया, मैं पैसे थोड़ा मांग लूँगा। हाँ, आप एक बार बुलाते तो सही, जो आपके दिल में था शायद वो भी उस टाइम अगर रखता होता कर देता। जितनी मेरी औकात थी मैंने हमेशा उससे ऊपर ही किया भाई, हर एक के लिए, हर एक के लिए। दिक्कत ये हुई, हर एक के लिए। पर पाजी ये कुछ लोग कमेंट ये भी कर रहे हैं जो उनकी आर्मी हो गई, सो कॉल्ड जॉब बनी हुई है, हम तो एक ही आर्मी जानते हैं, इंडियन आर्मी। तो एक ये बोल रहे हैं कि इंदी बख्शी को फेम चाहिए इसलिए दूसरों के उसमें घुस जाता है और कंट्रोवर्सीज में, और कह रहे हैं इसको 12 साल बाद याद आ रहा है, और ये कह रहे खुद का सेम नहीं चल रहा क्वेश्चन, है। ये हाँ। सेम क्वेश्चन उस बंदे के लिए है, मेरे मुंह से कुछ निकलना है, उस बंदे के लिए सेम क्वेश्चन कि भाई इतने साल हो गए, इंदी बख्शी को छोड़ देना, मैं नहीं लाया, उन्हीं का ही बंदा 2024 में एक था राजा में म्यूजिक लगाता है। भाई तू अपनी ज़िंदगी जी, शाहरुख खान दी किंग खान का तू काम कर रहा है, फ्रेश चीज़ बना ले मेरे भाई, ना धोके। आज मेरे को कोई लाइफ में आज हनी पाजी के लिए अगर मैंने काम करना है ना, मैं अपनी बेस्ट चीज़ लिखूंगा, बेस्ट म्यूज़िक करूंगा, चाहे एक हफ्ता लग जाए, 10 दिन लग जाए। मैं ये नहीं करूंगा यार एक मैंने रफ्तार बादशाह ने मिलके एक चीज़ बनाई थी, कुछ उसने कुछ नहीं, ये दे देते हैं, पंगे होंगे। भाई मैं तो बहुत छोटा हूँ तुम्हारे अकॉर्डिंग, क्यों डाला? तो बादशाह ने डाला 2024 में बर्बरी चेक्स, उसी ने आके बोला कि वो गाना मेरा था, 12 साल वो सो रहा था। इतनी चीज़ें होगी, इतने नाम आ गए, काला चश्मा, ये गाना उसका, ये उसका, बर्बरी चेक्स भी ले आते भाई, तुम्हारा इतना फेवरेट गाना था, आज तक बात नहीं हुई। मैं तो खुद उस दिन इंटरव्यू देख के रन, बर्बरी चेक्स। अब ये भी थोड़े टाइम में भाई कहेंगे सैटरडे भी इंदीप की आवाज़ नहीं है, मेरा महेश यही है। दोस्त था, महेश था, हाँ, उसकी महेश। आवाज़ ऊपर करके कर ली, सुना अपनी बात, तेरी तो भारी है उसकी पतली है, कोई बड़ी बात नहीं बोलते भाई, तेरी वोकल नहीं है। थोड़े टाइम में कहेंगे ये तेरा घर भी तेरा नहीं है, 4 बंदे खड़े हो जाएंगे, एक्सपोज एक्सपोज, घर उसका नहीं है, एक्सपोज। तो उसको मैं नहीं लेके आया भाई, वो ही ब्राउन रंग वाली बातें खसीड़ रहा पुरानी, वो ही बर्बरी चेक्स को लेके आया। तो पहले अपने फैक्ट्स क्लियर करो। आज मेरी एल्बम होती, मैं प्रमोट करने आता और मैं काला चश्मा की बात कर रहा होता, मैं महाफुल एक्सेप्टेड कि फेम है, मुझे उसकी फेम की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, ना मुझे शौक है। आके चोर बोल रहा बंदे को, तू पागल है वो यार, ऐसे तुम बोल रहे हो, वैसे तुम केस डाल दो, मैं डाल दूँ माँ नानी का ऐसे, क्योंकि इन चीज़ों से मैं बहुत दूर हूँ भाई। केस का मैं अच्छे लाइफ में अच्छा काम करने आया हूँ, उस पॉइंट पे तो मैं जा भी नहीं सकता, ना मैं सोचता हूँ कभी ब्रो, और ना ही मैं कभी कहूँगा लाइफ में किसी को ऐसे तोड़ना कि वो काम भी ना कर पाए, इतना नीचे उसको करवा दो कि वो उठ के ही ना आ पाए, उससे क्वेश्चन कहीं कोई पूछेगा। क्वेश्चन है भाई, उससे पूछो ना, जब इसके फैन को लिख देना, अब उनको उनके लिए क्वेश्चन है, अपने भाई से पूछो, पाजी आपको क्या जरूरत पड़ गई फिर उंगल करने में 2024 हिंदी बख्शी गाने का म्यूजिक कर लिया, उसको चोर बोल गए। एक इतना हिस्सा ही था ना आगे का म्यूजिक का, दूसरा डाल देते, वो ना डालते तो क्या शाहरुख खान जी मना कर देते? कितने सिंपल क्वेश्चन नहीं है भाई, जो ये कॉम्प्लीट मुझसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन सेंसलेस है ना, क्योंकि उनके नकली फैन भेजा है। असली होता क्योंकि इंसान होता, और इंसान के पास दिमाग होता है, नकली के पास दिमाग नहीं होता। नहीं, वही वही जो कमेंट थे वही मैं आपसे पूछ रहा वही बता रहा हूँ ना, उसी को कह रहा हूँ, वो नकली है ब्रो। हूँ। बिल्कुल। एक आपने बोला कि आप जब थोड़ा 6 साल जब गैप आया तो उस समय हनी पाजी ने आपकी बहुत मदद की कम बैक आने में, तो वो क्या स्टोरी है? हनी पाजी ने ऐसे नहीं करा कि मुझे फ़ोन किया कुछ किया। आपको क्या होता है जब आप एक कुछ इंसान दिखाऊंगा। दूसरे इंसान दूसरे इंसान को देखते हो ना जो आपसे बहुत बड़ा है, और वो एक ऐसे स्ट्रगल में है, एक फेज़ में है नीचे वाले, एंड वो हर चीज़ से निकल रहा है, तो ना आप इंस्पायर होते हो। जैसे अभी कहते हैं ना लेजेंड, अभी एक तो मुझे बड़ा फुद्दू क्वेश्चन लगता है जब बंदा पूछता है ना बादशाह वर्सेस हनी सिंह, ब्रो देयर इज नो कंपैरिजन। हाँ, वो कैसे कंपेयर नैनो कर रहे हो, रोल्स रॉयस तो बोला ही था उन्होंने खुद भी। कैसे कंपेयर कर रहे हो ब्रो, तो मैं बादशाह और कहाँ हनी सिंह? एक बंदा आके लल्लन टॉप पूरा उसका देख ले, और एक हनी सिंह का देखे। हनी पाजी की जितने देखते हैं बंदों की बातें होती हैं यार, हिंदी भाई अपना यार, उन्होंने बताई इतनी बोतल शराब पीते थे, उनको ऐसा हो गया वो हो गया, तो उन्होंने एक्सेप्ट करके बताया कि जेंजीज हर बंदा, क्योंकि रियलिटी है, हर बंदा उस फेज में जाता है, हर चीज़ ट्राई करता है, कोई घुस जाते हैं उसमें, उनको लगता है क्योंकि बाहर का हिप हॉप ऐसा है, वो बताता है कि अगर आप नशे में हो तो आप जोन में लिख रहे हो, आप अलग स्वैग है, बच्चे डैप करते हैं। हनी सिंह ने वो भ्रम तोड़ा कि जब मैं उस चीज़ में आया मेरा सब खत्म हो गया, उससे मैं बाहर आया हूँ तो सब बाहर आया है, तो एक मैसेज दिया। ठीक है, जिसको जो करना है करे, वो हाथ नहीं पकड़ रहे ना, वो भगवान बनने हो, एक उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया। मेरे साथ तो ये हुआ, दिस इज़ दी लेजेंड ब्रो, ये एग्जाम्पल दिया। आज एक बंदा एक बोतल वो भी पीता होगा ना, कहता हो यार भूना मार छोड़ यार, और एक बंदा दूसरा कहता है सक्सेसफुल होना हो गया आपको मतलब ही होना पड़ेगा,
कुछ भी हो, अपना हो, मतलब भी बन के सक्सेसफुल हो यार। मतलब भी वर्ड किसने बोला सक्सेसफुल होने, कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं होता ब्रो। सक्सेसफुल ये होता है टेंशन फ्री हंस खेल रहे हो। आज जिस दिन गाना हिट हुआ, जो मेरा ग्रुप है चैंपियन खोलेंगे, सारे साथ खोलेंगे, भाईचारा। सारे भाई मजा पार्टी, मजा किस चीज़ का है? हाँ अकेले ऑब्वियसली। कमरे में क्या कर लूंगा, अकेले पीछे रोल्स रॉयस में कितना घूम लूंगा। मजा तो अब आएगा ना जब 5 रोल्स रॉयस इकट्ठे चलेंगी, सही बात। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। यार ये होगा सपने काफिला। होने चाहिए ब्रो, ये सपने होने चाहिए। बिल्कुल। हनी पाजी से तो चलो बातचीत शुरू हो गई, अब तो एक जरिया मिल चुका आपको। तो एनी प्लान्स, एनी फ्यूचर प्लान्स विद हिम? 100% भाई, कोई भी मेरे से पूछे मेरी फ्यूचर क्या, मेरी ड्रीम कोलैबोरेशन ही हमेशा से हनी सिंह थी और हनी सिंह रहेगी। एंड जिस दिन वो सैटरडे वाले जोन से दोबारा अभी एक गाना बना, जिस दिन पाजी के पास लेके, मैंने आज तक पाजी को नहीं बोला पाजी अपनी एल्बम में गाना डाल दो, ये कर दो, आपकी आ रही है, नहीं। जिस दिन बना वो सैटरडे जैसा, मैं कहूँगा पाजी हक से मांग रहा हूँ, आपका फ़ैन हूँ, इंदी बख्शी आपका फ़ैन हूँ, आपको जो चेंजेस लगते हैं आप मुझे बताओ, वो करेंगे। और आप इसमें जो डाल सकते हो डालो, मुझे गाना करना है। और एक हफ्ते की टिकट बुक करा लेना, पर वही हाँ, एक हफ्ते रहना पड़ेगा फिर हाँ पता बता। है मुझे, उन्होंने लास्ट में हाँ। कहा था वेन एवर यू कम टू दुबई वीरे मिली मैनू, गॉड ब्लेस। तो मतलब वही होता है ब्रो। बहुत अभी ना, इनफैक्ट उन्होंने जो एक चीज़ डाली, तो बहुत चीज़ें मेरी तो बदली बदली भाई। मतलब मैंने एक चीज़ देख ली कि लोग कहते हैं ना कि नकली आर्मी, ये आर्मी, वो आर्मी, ब्रो आई हैव सीन द कल्ट आर्मी ऑफ यो हनी सिंह। अभी तक भाई। एंड तुम बात करते हो अपनी आर्मियों की, फेक आर्मियाँ। मैं वो ये ना, कई बातें ऐसे भी नहीं बोलना चाहता नेशनल कि टेलीविजन बिल्कुल। उनकी तरह नहीं हूँ मैं, कि मैं कुछ और ऐसी चीज़, मैं सिर्फ अभी तक जितनी बातें बोलूँगा, जो वो बोलेंगे उसका जवाब दूंगा। मुझे एक नई बात बोलनी ही नहीं जिससे कि उनके फ़ैन बोले देखा एक नई चीज़ बोल गया ताकि उसको फेम मिले। नो ब्रो, अपने बंदे को संभालो। हर बार रोज़ रोज़ एक नई चीज़ कर रहे हैं वो लोग, रोज़ एक नई चीज़ कर रहे हैं। आपको पता है ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के चीज़ें प्रूफ कौन करता है, जो गलत होता है? सामने हूँ, बैठो ना यार, उसी टाइम आ जाते। बिल्कुल। एक सिंगर्स को जोड़ा जाता है, मैंने हनी पाजी से पूछा था एक क्वेश्चन जब इंटरव्यू हुआ था मेरा उनके साथ। तो मम्बल रैप वाला आपने सुना हो, वो एक रील वायरल हुई थी। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इल्यूमिनाटी को हिप हॉप के साथ बहुत कनेक्ट किया जाता है वेस्टर्न कल्चर में भी, और अब इंडियन इंडी हिप हॉप सीन में भी। तो कुछ लोग ये कहते थे कि इंडी बख्शी ने ना इल्यूमिनाटी में, कुछ ऐसे कॉलेज में होते हैं लोंडे, अब बोलना तो है ही कुछ, कह रहे इंदी बख्शी ने इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर लिया था तो 2 गाने फटे, तो उसके बाद इसलिए वो गायब हो गया, इल्यूमिनाटी का मेंबर था वो, कुछ टाइम तक ही आपको फेम देते हैं, उसके बाद वो छीन लेते हैं। नई चीज़। तो मतलब बड़े आप नहीं नहीं डू नहीं। यू आर यू अ पार्ट ऑफ अरे इल्यूमिनाटी? मेरे भाई पहले बताओ इल्यूमिनाटी होता क्या है? वो तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मुझे नहीं, पार्ट कैसे होंगे पहले, रीज किसी को हाँ। पता है इल्यूमिनाटी क्या होता है या नहीं पता? तो मुझे तो नहीं मेरे को, पता। मैंने जितना सुना है मुझे तो ये पता है कि एक सैटर्न करके एक सोसाइटी है, और उसमें मतलब आपको जो चाहे वो मिलता है, और आपको अपनी सोल या किसी शैतानी से ये सब बेचनी पड़ती है, जो सुना है मैंने वही 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 है। यार मैंने अभी रिसेंटली भी बताया था, जब मैं बाहर था ना यूएस में, वहाँ एक सोसाइटी थी। तो और हनी भाजी ने भी एक जिक्र किया वो चर्च वाला, आपने सुना होगा पार्ट। हाँ। तो वही मैं बता रहा हूँ ना, उस सोसाइटी को क्या बोलते हैं, इल्यूमिनाटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। वो सोसाइटी थी, उसमें क्या था बेसिकली, एक कंपनी थी। मैं आपको एक चीज़ जो मैंने देखा, एक कंपनी थी। उस कंपनी में क्या होता था, आप साइन हो जाओ उनके साथ, एंड उनके पास ऑलरेडी इतने इन्फ्लुएंसर साइन है कि उनकी पूरी एक, इतना उनके पास फॉलोअर्स है टोटल मिला के, कि वो एनी टाइम रात को कुछ भी उठा सकते हैं, किसी को भी गिरा सकते हैं। तो वो एक उनकी आर्मी है, उनके सारे पैसे भी वो ले रहे हो बेसिकली। उस टाइम डांसर डूंसर्स भी थे, रैपर्स भी थे, तो किसी भी रात को चढ़ाते थे, किसी को भी करते थे, बट सिलेक्ट वो करते थे कौन उस कंपनी में आ सकता है। तो कोई नया, एक नया आर्टिस्ट को तो मैंने फटते हुए भी देखा था, डांसर था वो, रातों रात देखा उसने, नॉर्मल ग्रुप छोड़ के उनके पास चला गया, एंड रातों रात हर जगह वायरल, क्योंकि ऑलरेडी इतने बिलियंस के पेज हैं उनके पास, हर एक में शेयर, उन्होंने बोला शेयर तो शेयर, अरे वो मेंबर आ गया। एंड उन सबकी कॉमन रॉयल्टी सबको बढ़ती है, कोई छोटा बड़ा नहीं। तो वो ऐसा बनाया था, वो मुझे लगा यार ये इल्यूमिनाटी है तो भाई। आपने बोला नहीं कि मैं भी अपना ही लिंक डाल अंत दूँ? मैं बड़ी कोशिश करी भाई, मेरे हाँ। 2-3 एल्बम लिख लो मेरे लिए, ले लो भाई, मेरे को जाने नहीं दिया। अच्छा, नहीं हो नहीं पाया। नहीं, वो एक प्रॉपर बट कंपनी है ब्रो, ऐसा कोई मेरी अच्छा। बारी में वो चर्च नहीं था। बाकी जितना मैंने देखा वो इल्यूमिनाटी नहीं लिखा हुआ था, बट मुझे एक फील है जो वहाँ के गोरे भी कि बोलते थे ब्रो कि सोसाइटी एक दिस है। इज़ अ सोसाइटी, जिसको लोग इल्यूमिनाटी भी कहते हैं, किसी को कोर वर्ड भी उन्होंने बोला था हाँ। वो भी कहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा था कुछ वर्शिप वर्शिप करते हैं, कहते हैं यार ब्रो अंदर ही नहीं जान दिया, जो जाते हैं वो है, उन्होंने भी हर चीज़ वो रखी हुई है। एंड मैंने देखा जरूर है कि बिहेवियर बदलता है उनका थोड़ा सा, दे डोंट टॉक, क्योंकि वो उसमें ना एक मेरा गाना आएगा, काली काली गड्डी का कम होना है, कोई वो भी आ जाए, गाना आएगा उसमें, एक डांस ग्रुप है गोरों का, उसमें एक लड़की है, वो गायब हुई थी, वो उसमें गई थी, वो आज बहुत बड़ी बनी हुई है अच्छा। इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक, वहाँ टिकटॉक चलता है, फाड़ा हुआ है उसने अभी भी? टिल डेट, टिल डेट। उसने कॉन्टैक्ट भी नहीं किया था उसके बाद, उसका अगले दिन शूट था, फ़ोन बंद, सब कुछ बंद। मतलब वहाँ ऐसा भी आप रह गए?
नहीं नहीं, वो उसी लड़की से फेमस नहीं होना नहीं ब्रो। नहीं इल्यूमिनाटी की बात हाँ, कर इल्लू रहा हूँ। में जा नहीं पाया अभी रे। तो कोई ना कोई सिस्टम तो होता होगा ब्रो। मतलब कुछ ना कुछ तो है जो ये कई बार बातें होती लगता हैं है, कोई। हाँ, बाकी वो बातें बहुत जोड़ देते हैं। कोई कहता है कि बंदा आसमान तक उड़ता देख लिया किसी को, किसी का ये करता देख लिया, किसी की आँख ऊपर जाती देख ली, किसी के यहाँ कुछ देख लिया। तो वो चीज़ें मुझे नहीं पता, जिसके बारे में पता नहीं, मैं क्या ही बोलूँ। तो एक, हाँ, सोसाइटी की बात करी इसलिए मुझे याद आया, हाँ एक थी, बट वो इल्यूमिनाटी नाम नहीं था उसका, बट मुझे लगता है दिस इज़, कोई से तो मोहल्ला था वो। हाँ कोई तो था, कोई आर्टी तो थी। बिल्कुल। कुछ सवाल आखिरी आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो अब बताओ अभी क्या चल रहा है लाइफ में, क्या सीन है, लाइफ अपकमिंग में क्या आने वाला है अभी? डीप बातें बताओ। देख, लाइफ बहुत अच्छा लगा ब्रो। मैं तो ये चाहता हूँ नई बातें करें लाइफ में ना ब्रो। अभी सिर्फ हिप हॉप आएगा। जो ये 6 साल म्यूज़िक की कमी थी, सिर्फ म्यूज़िक मेरे को इस टाइम लिखाई से ज़्यादा ना म्यूज़िक सुनाना है लोगों को, जो नया मैं बना रहा हूँ, रोज़ रोज़ बना रहा हूँ। सो यू आर एक्सपेरिमेंटिंग और एक्सप्लोरिंग न्यू एक्सपेरिमेंट, जॉनरा। हाँ हाँ, मैं अभी जैसे हिप हॉप में ही हूँ। हिप हॉप में भी जैसे मुझे ना बिल्कुल देसी और हिप हॉप एक फील पसंद है, तो मुझे पता मैं देसी नहीं लिख सकता, तो मैंने कीरत गिल है उससे लिखवाया देसी, गुरलेज अख्तर जी से डब ओह करवाया, वाओ। उसमें हिंदी रैप अपना लिखा और उसको हिप हॉप में डाला। कंपोजिशन मैंने दी है, इंस्पायर्ड कंपोजिशन है पुरानी फोक से, बट डाल के एक सुना करा, मैं कहा क्या प्रोडक्ट है। तो अभी ना ये चीज़ें कर रहा हूँ। एक ऐसे ही एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, तो अभी वो भी एक एसर भी है मेरा, जिसमें आपने देखो नाम भी लिखता हूँ। वो भी एक लड़का है, वो बहुत हार्ड रैप लिखता है, जैसे मुंबई वाले स्टाइल वगैरह होते हैं। उसको मैंने प्यार का गाना, वो प्यार का गाना कर रहा है एक R&B, तो अरे वाह, उसमें दोबारा म्यूजिक उसमें मेरा फीचर फेवरेट मैंने है किया है। R&B। अब मेरा बहुत फेवरेट ब्रो R&B, मतलब मैं लिखता कमर्शियल हूँ, बट मेरे दिल में R&B है। मेरे से इतने गाने R&B सुना सकता हूँ ना। ये गाना सुनना, ऑल आइज ऑन यू, बहुत अच्छा है। मुंडे सारे हत्ता में दिल फड़ पे, हाँ अच्छा गाना। तो सारे अलग अलग गाने जिसमें मेजरली म्यूज़िक लिखा वगैरह सब किया मैंने। साथ में एसर भी, मेरी टीम है, जब हम 3 बंदे हैं, बिल्कुल। तो मैं कुछ भी बनाता हूँ। आप भी ओपन हो, मैं भी ओपन हूँ, ये नया बंदा ये भी ओपन है। हाँ वही मैं जिसका आपसे जो भी आने आइडिया वाला आएगा हाँ। नाम आएगा, जो आइडिया आएगा नाम आएगा, मिलके प्रोडक्ट बनेगा। और इसी को मैं वीडियो में लेके आ रहा हूँ, जो डेली आप हाँ मेरी हाँ। लॉगिंग देखोगे कि हम गाने बनाते लाइव कैसे। स्ट्रीम जो लाइव होगा। लाइव डेली ब्रो, डेली जो दिन का हुआ आपको रात को पोस्ट दिख जाएगी। आज इतना गाना बना, इतना बना, 10 दिन के अंदर इतना बना, 11वें दिन वो गाना रिलीज्ड है। तो लाइव इट्स इट्स देखोगे आप। इट्स ओपन फॉर ऑल, जो भी नया ओपन फॉर टैलेंट है। ऑल ब्रो। मेरा मुंबई का घर बना है इसलिए हाँ। मैं तो काम करो, म्यूजिक डाल दूंगा, आ जाओ, जिसका अच्छा लगा आओ मेरे घर आओ, सामने ही करेंगे। वहीं आपका वर्स डालूंगा, चेंजेस करूंगा, नहीं आता मिक्स करूंगा, मास्टर करूंगा, सब मैं करूंगा और और जो रिलीज करेंगे। और ये भी बात बता दो कि जो लोअर मिडिल क्लास है जिस पे अफोर्ड करने के लिए उनके लिए भी भाई एक बहुत हाँ। सिंपल चीज़ है, इंस्टाग्राम पे आओ, आई स्वेयर जो जितने जिनको मैं मैसेज रिप्लाई भी करता हूँ, वो पता होगा कि मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो भेजो मेरी जान। और अभी जिस दिन होगा मैं आपको म्यूज़िक साथ साथ प्ले करूँगा। ये म्यूज़िक है, इस पे मैंने इतना स्पिट किया, बताओ क्या करना है। आओ सी आओगे अपना वही, वर्स भेजो। अब भेजो वही मुंबई शूट करूँगा लाइव, कैसे मैं डब करा रहा हूँ डमीज़ वगैरह, कैसे मैं दिल्ली आके मिक्स मास्टर कर रहा हूँ, मैं क्या क्या प्लगइन यूज़ करता हूँ। लोगों को पता ही नहीं ना म्यूज़िक में कहाँ तक यस पहुँचा यस हूँ, यस कौन ऑब्वियसली। से प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ, मिक्स मास्टरिंग में क्या क्या मेरी वोकल चेन क्या है, मेरी क्या माइक, क्या डमीज़, कैसे क्या मैं AI यूज़ कर रहा हूँ। आजकल जो अभी बीच में आया था ना, AI की वोकल बना दिएंगे। और सबसे अच्छा इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, लेबल नहीं है कोई। तो भाई ये बहुत ज़रूरी चीज़ कर रहा हूँ मैं। और अभी जो ये एल्बम है, ये एल्बम मेरी आ रही है लुसिफर म्यूज़िक से, हाँ जिनसे बिल्कुल पतला दोबारा वगैरह, हाँ, तो हाँ। उनके साथ ही आ रही है। मिल्क नाम उन्होंने दिया है, इसमें भी 8 गाने हैं, हाँ सिर्फ हिप हॉप मेरा लिखा हुआ है। मोस्टली SRB ने साथ, जो भी मेरी टीम हर जगह भी दिखेगी। ठेठ मुझे भी नहीं आता, उधर भी नहीं आता, क्योंकि वो मुंबई वाला करता है, मैं दिल्ली करता हूँ, तो ठेठ के लिए हमने कीरत को लिखा। अभी एक ठेठ मुझे नया भाई मिला, डॉक्टर है वो, उसको वैसे नहीं आता म्यूजिकली पे बिठाना, वो अभी रिसेंटली चालू हुआ है, उसकी लिखाई अच्छी है, तो उसको भी तो मैं तो इंट्रोड्यूस करूँगा। मुझे कोई शर्म नहीं मेरे भाई। 80% में 20 करो, 30 करो, 40 करो, 100 करो, गाना पसंद है वो भी डाल दूंगा म्यूजिक करके। पाजी। मैं ओपन। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मेरे भी कोई नोन में होगा तो मैं ज़रूर 100% रेफरेंस ब्रो, दूंगा और 100%। मैं खुद भी थोड़ा बहुत मैं भी करता हूँ। 100% ब्रो, यहीं से सो पता लगेगा ना ब्रो, हाँ क्योंकि देखो पता क्या, म्यूज़िक का मैंने एक चीज़ देख ली है मेरे लिए इस टाइम पे। एक जगह मैं फंसा हुआ था, कहाँ फंसा हुआ था, नंबर्स को लेके यार, क्योंकि ना उस टाइम मार्केट ऐसी बनाई थी मेरे लिए। आई डोंट गिव अ, मेरे लिए गाना अच्छा होना चाहिए और बैक टू बैक आएगा। मेरी जितनी हैसियत होएगी मैं डालूँ। मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा फीचरिंग के गाइस, किसी की फीचरिंग के पैसे नहीं चाहिए। मैं वो आर्टिस्ट नहीं हूँ, मुझे 11 लाख दे दो, 12 दे दो, 15 दे दो, और मिलते गाना भी नहीं अच्छा है है। वापस हाँ गाना अच्छा है, आओ, म्यूज़िक भी मैं करूँगा, पैसे भी मैं लगाऊंगा। और गायब भी नहीं होगा। हाँ, और तो आपको रॉयल्टी तो हाँ मिलेंगी ही मिलेंगी जब आपका नाम आ रहा है। एन्जॉय ब्रो, फोड़ते हैं सीन, फोड़ते हैं, काम से दिखाते हैं, सारे आओ। मतलब ये मज़ा है ना यार। इस लेवल पे मतलब जो आप बोल रहे हो ऐसा कभी हुआ नहीं है तो अब होगा ब्रो, फॉरवर्ड टू सी दैट अब थिंग। होगा ब्रो, हो सकता है बिल्कुल। नेक्स्ट वीक से चालू कर दूँ, इस एल्बम से ही चालू कर दूँ, हो सकता है एल्बम में ऐड भी कर दूँ गाना, कोई नहीं आएगा आ जाओ अरे वाह, डाल दूंगा। कोई नहीं, उस टाइम पे भी फिर बात कर लेंगे एक बार। 100%, अगर वो जब शुरू होता है हंड्रेड आपका परसेंट नया 100। स्टार्टअप। अभी हम देखेंगे वीडियोस हाँ डालनी शुरू हाँ करी है हाँ, मैंने मैंने मुंबई देखा की, मैंने देखा। वो मैंने लिए था अभी है। हाँ
दैट्स अ स्वीट, एक छोटा सा पेंट हाउस टाइप है वो, हाँ। डुप्लेक्स है। आओ आराम से वहीं रहेंगे, वहाँ पे एक और मैं घर लेने लगूँ, आओ वहीं रहेंगे, वहीं बनाएंगे, वहीं खाएंगे। ही है, किसी ने बियर पी के लिखना है लिख ले भाई, कोई डूब के लिख रहा है लिख ले भाई, वो भी दिखाऊंगा, देखो पी के लिखने से ये हालात होते, नहीं करना चाहिए। हाँ, ये नहीं, कैसे नहीं, होना नशा चाहिए। प्रमोट मत हर करो। चीज़ वही मैं कह रहा हूँ, हर चीज़ दिखाऊंगा, देखो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, हाँ, खाना बना रहे खाना बना रहे हैं, बिल्कुल। जो लड़ाइयाँ चलनी चलेंगी लड़ाइयाँ, दिल दिल वाली बातें होंगी वहाँ। सारी जो बिल्कुल, जेन्युइन होएगी, अनफिल्टर्ड होएगी, सारी सामने बिल्कुल। होएगी। अभी घर की आपने बात की तो एक रियलिटी शो में आप घर के अंदर गए थे। अभी क्या हाँ, शहनाज़ जी के साथ आपका बड़ा अच्छा बॉन्ड है, चंपी-वंपी भी करते हैं, तो अभी भी वो है पार्ट टाइम में? नहीं यार, मेरी ना वही उस दौरान उसके बाद ही, क्योंकि उसके बाद की मैसेज है मैं ना, शी शी इज़ नाउ वेरी बिग आर्टिस्ट और मतलब वो यार बहुत भाई। वो ना पता स्टार्टिंग से बिक थी। हाँ। नहीं देखो मतलब अभी तो बहुत अब अलग तो गेम है है भाई। ही है वो, पता है वो मुझे जब मैं उस घर में गया था मुझे पहले लगता था कि वो बनावटी है, कोई बंदी हाँ, ऐसे मतलब नहीं हो थोड़ा ओवर सकती, एक्टिंग हो मैं रही कहा है। ये एक्टिंग चल रही है। बट मैं जब घर में गया मैं कहा ये सच में ऐसी है पागल भाई। है एकदम। मैं तो डरता था उससे, कुछ भी बात अच्छा, करते हो कुछ भी बोल सकती है, मुँह फटे दिल से भाड़ जवाब। में जब जो मर्जी तू है उन्हें थैड। और वो उसका थैड इतना वायरल होता था बाहर, डर डर के जाता था, बट बहुत दिल से साफ है। एक एक क्वालिटी अगर आपकी शहनाज जो हमें नहीं पता, फैंस को नहीं पता, जो आप बताना चाहें उनकी एक क्वालिटी। यार शनाज की ना एक क्वालिटी ये है कि वो सच में लोगों को लगता है कि वो एक्टिंग कर रही है, कुछ कर रही है, वो बच्चा है अंदर से, शी इज़ अ किड। जिस दिन वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सब दिखा रही थी, जिस दिन वो हमारी वो एक डेट हुई थी, मैंने कड़ा दिया था, शी क्राइड लाइक एनीथिंग। तो वो एक शी ट्राइज, क्योंकि वो एक आ गया ना दोबारा की चीज़ें हैं, यू कैन नॉट बी वो, बट वो अंदर से वही वो क्यूट सा झल्ला सा बच्चा सा नहीं होता, जो उसकी ब्यूटी है, शी इज़ द रियल। एंड एक्चुअल में जितना भी कर लो, वो एक जो उनका बॉन्ड था सिद्धार्थ शुक्ला वाला, तो जो कई बीच में लोगों ने बोला कि नकली था, ये था वो था, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मैंने नहीं देखा कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था। उसने कहा तुम भाड़ में जाओ, यार बन जाओ, दोस्त बन जाओ, सब बन जाओ, मजाक में भी नाम नहीं जोड़ूंगी, सिर्फ शुक्ला है मेरा। तो मतलब नेशनल टेलीविजन कुछ परवाह नहीं करती ब्रो। बिल्कुल। अभी बिग बॉस काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, काफ़ी लोग जा रहे हैं, मिलन गाबा बाजी भी होके आए, तो आपका कोई प्लान है बिग बॉस यार में? अभी ना पता है क्या, मैं खुद ना बहुत डाइसी हूँ, पता है, मैं दोबारा कई बार सोचता हूँ कि चलें, डिटॉक्स होगा। क्योंकि पहले लोगों ने बसे, बट ना अभी ना पर्सनली मेरा ना बहुत मन है सिर्फ म्यूज़िक करने का, मैं बड़े टाइम बाद टाइम मिला है मुझे। तो ये जो इनिशिएट लिया ना, मेरे मेरे लिए वही बिग बॉस होगा, डेली लाइव आऊँगा हाँ, तो सही, कैमरे वैमरे तो वहीं भी। डेली लाइव आएंगे, डेली शूट करेंगे, डेली डालेंगे, आओ अच्छा, बिल्कुल। सब रॉ रखेंगे। एक आखिरी सवाल जो आपसे किसी ने भी इंटरव्यू में नहीं पूछा है, मैंने जितने भी देखे, कि दिल के मामले में भी कुछ चली नहीं गाड़ी ज़्यादा, दिल भी लगा नहीं उतना यहाँ, टूटा शायद, क्या है यार दिल का ना दिल का पता क्या है, सवाल एक दिल से आपसे नहीं है। नहीं दिल का पता क्या है, मैंने ना जब आप 21 22 23 साल के होते हो, तब ना ये बड़ा अच्छा लगता है, मैं बता रहा हूँ, दिल विल, हो सकता है कि उस टाइम पे ज़्यादा चीज़ों पे अपने कहना मैं अपने पे ज़रूर ध्यान दो, शायद हो सकता है उस चक्करों में भी ना दिया हो मैंने, चीज़ें निकली जा रही थी मेरी, चीज़ें पता नहीं लग रही थी मुझे, उस टाइम कंपनी सेलेक्ट करनी चाहिए थी, पीआर टीम रखनी चाहिए थी, तो वही है। बट दिल यार, सच बताऊँ, मेरे को आज आपने ये चीज़ बोली है ना, मैं उस दिन ये वाली बात कर रहा था, मैंने कहा यार ये बंदा ना मेरा सिर्फ करियर पैसे नहीं खाया, इसने मेरी जवानी भी खा ली यार। आज मैं उस डिप्रेशन में डिप्रेस बंदा घूम रहा हूँ, कौन आएगी मेरे साथ, जो पिछली थी वो भी छोड़ गई, अबे तेरा 24/7 ना तूने जाना ना कि कमरे में बंद है, वहाँ भी वो कब तक, वो गलत नहीं है ब्रो, ना मैं शोज़ कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ मुझे डर लग रहा है तो क्या बोलेंगे क्या करेंगे, छोड़ के चला गया हूँ कभी दुबई कभी कहाँ, एक जगह नहीं हूँ। तो वही कभी सोचो ना, वो फन जो एक होता था, आज गर्लफ्रेंड है, घूम रहे हैं, क्लेश चल रहे हैं, सब खत्म कर दिया आराम। तो अब कोई नहीं, वो तो जो हो गया, अब अभी तो व्हाट है भाई, नेक्स्ट? नहीं भाई अच्छा अब अभी है। काम करेंगे बढ़िया, उसके बाद प्यार ढूंढेंगे। और मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं ऑलरेडी भाई, क्योंकि जो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ हैं ना, तो वो तो जेम है, मतलब ये हैं मेरे लिए, उनके लिए जान दे दूंगा, बिल्कुल, जो उस वक्त में मेरे साथ हैं, बिल्कुल, जान दे दूंगा भाई। तो उसमें मेरा प्यार भी हो सकता है, मेरे यार भी हो सकते हैं, अभी बहुत सेटिस्फाइड हूँ मैं हर चीज़ से। बिल्कुल। तो बहुत-बहुत अच्छा लगा, काफ़ी लाइक दिल की वाइज बातें हुई, डीप कन्वर्सेशन हुई, काफ़ी चीज़ें पता भी लगी और काफ़ी नई चीज़ें भी आपने बताई। या तो आखिर में ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह का आप काम कर रहे हैं और करते रहिए, और जितने भी एल्बम्स के बारे में आपने बताया वो फॉरवर्ड टू सी और एक्साइटेड हैं उसके लिए भी हम भी और फैंस भी आपके। तो लास्ट में आपके चाहने वालों के लिए एक मैसेज जो हमारे प्लेटफ़ॉर्म से आप देना चाहें? नहीं, यही मैसेज है यार, जितने भी अपना जेनजीज हैं आजकल बहुत समझदार हैं, मैं आज मैसेज मैं नहीं देना चाहता उनको, मैं सिर्फ उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ।
क्योंकि आप लोगों के जो रियल मैसेजेस आ रहे हैं ना, जो लोग देख रहे हैं, मतलब मैं नहीं कह रहा, मैं बोल रहा हूँ तो सच मान रहे हैं, वो फैक्ट्स खोल रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, दे आर सपोर्टिंग, थैंक्स सबके लिए। एंड लाइफ में ना यही चाहूँगा कि आप एक एक करके ही ना 10 बंदे होते हो, 10 बंदे करके 100 होते हो, और वो बहुत इम्पैक्ट पहुँचाते हैं ब्रो। तो यही है कि उन सब के लिए जो देख रहे हैं, थैंक्स। गलत मत करो किसी का, सच का साथ दो। मैं नहीं कह रहा मेरा दो, बादशाह का दो, हनी पाजी का दो। आपको लगता है ना सच, सिर्फ मूव मत हो जो मज़े लेने के लिए यार, थोड़े मज़े नहीं। एंड सेकेंडली एक मेन चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, कुछ भी हो यार, ये डिस बीफ ये हो गया वो हो गया, वो मेरे और उसके साथ है या उसका किसी के साथ है, हमारी फैमिलीज नहीं इन्वॉल्व, ना मेरे माँ बाप ना उसके भी माँ बाप। तो जो मुझे भी फॉलो कर रहे हैं, जो उसको भी कर रहे हैं, माँ बाप पे मत जाओ, ना ही मेरे ना ही किसी के भी, किसी के भी नहीं। वो पेरेंट्स रब है यार। यार रब को गाली दोगे ना किसी के प्रेशर में आके भी कि यार तुम्हें पैसे मिले या कुछ करना है, या नहीं, पेरेंट्स नहीं यार, वो रब को मत गाली दो। बिल्कुल। वैसे ही कई लोग अपने आप को रब बोलते हैं कि हम तकदीर लिखते हैं, करते हैं, वो करते हैं, तो वो मत करो ब्रो, रब को उंगल मत करो। उसकी जो मार की जो आवाज़ भी नहीं आएगी ब्रो, ऐसी मार पड़ेगी ना। तो इतने मत बड़े बनो, गुरूर में आओ कि चीज़ें वो करो कि उनके फैंस भी, मतलब अभी रिसेंटली आज मैंने भी आते आते ना आपके 2-3 मैसेज पढ़ लिए, तो दिल को लग गए कि माँ बाप पे मत जा यार। तुझे पता है मैं तेरे को ढूंढ भी नहीं सकता, नहीं तो मेरे सामने आके बोल तेरे को फाड़ दूँ। तो ये नकली पेजों करके मत करो, माँ बाप पे मत जाओ। बिल्कुल। एंड करो इसका, और एक बढ़िया सा गाना जाते हैं तो सुना। यस, तो आई स्वेयर बेबी छोड़ी ना कसर कोई, जैसे फैशन मैगजीन का कवर कोई। बेबी ध्यान से प्लीज देख, कोई चाहे ना मर कोई, झेल पाऊँ नुकसान ऐसा कर कोई। तेरी हर एक अदा एक पोज, ज़रा कैमरे की फ्लैश करो ऑन कोई। मुझे लगता है आग लगाएंगी आज आप, 101 पे जल्दी करो कॉल कोई। क्या बात है, थैंक यू सो मच इंदीप मोस्ट भाई, वेलकम ब्रो, आपने अपना समय दिया और काफ़ी मोस्ट चीज़ें जो है वेलकम, क्लियर आउट की, और मोस्ट फ्यूचर के वेलकम। लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक्स मेरी जान। तो मिलते हैं जल्दी ही। आप जाके जितने भी बंदे हैं, जिसको भी कुछ लिखना करना है, जो भी मन करता है, आप भाई को भेज देना, मुझे भेज देंगे, नहीं तो मेरा पेज तो है ही है। बिल्कुल। थैंक्स थैंक यू सो ब्रो, मच। थैंक यू ब्रो।